तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। कोई भी एनालाइज़र, चाहे वो हेमाटोलॉजी का हो या बायोकेमिस्ट्री का हो या इम्यूनोलॉजी का हो, उससे जो भी रिपोर्ट निकल कर आती है वो एक्यूरेट है, बेस्ट है, वो जो पता करता है वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल पता करता है। और क्वालिटी कंट्रोल जो है बहुत सारी लेबॉर्ट्री में फॉलो नहीं किया जाता है। और अगर हम क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करते हैं, हमारे एनालाइजर से जो भी रिपोर्ट निकल कर आएगी वो बेस्ट होगी और एक्यूरेट होगी। क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो ना करने का एक ही नतीजा, एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो हमारे पास आता है, पहले नंबर वो तो बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज में इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन ये गलत है। क्वालिटी कंट्रोल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो रिपोर्ट होगी किसी भी एनालाइजर से निकल के जो भी, जैसे हम हेमाटोलॉजी में कंट्रोल लगाएंगे या बायोकेमिस्ट्री में कंट्रोल लगाएंगे, तो हमारे एनालाइजर से जो भी रिपोर्ट आएगी वो करेक्ट होगी और बेस्ट होगी। और जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट का भरोसा उस रिपोर्ट के साथ जुड़ा होता है। अगर हमारी लेबॉर्ट्री से, हमारे एनालाइजर से रिपोर्ट ही गलत निकलेगी तो उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा होगा वो भी गलत हो जाएगा, तो पेशेंट का जो भरोसा है वो भी टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास लेबॉर्ट्री में एनालाइजर हैं तो आपको उस पर कंट्रोल रन करने चाहिए। तो चलो हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल वो मटेरियल है, वो प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू हमें नॉन होती है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। और हमें सिर्फ इतना करना होता है, हमने उस वैल्यू को वेरीफाई करना होता है कि जो वैल्यू हमारी वैल्यू चार्ट में दी होती है, जो कि मैं इसमें फ़ोटो ऐड कर दूंगा वीडियो में, वैल्यू चार्ट होता क्या है। तो वैल्यू चार्ट में जो वैल्यू दी होती है तो उसी की बिना पे हम अपना जो कंट्रोल है रन करते हैं, और हम ये वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है उसका रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा एनालाइजर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ही यही है कि हमारा जो एनालाइजर है वो सही रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमें या नहीं कर रहा है। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। कोई लेवल 2, लेवल 3 करती है, कोई 3 लेवल करती है, कोई 2 ही करती है और कोई 1 ही करती है। और क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारी कंपनी के होते हैं। और पहली बात तो यह है, हमारे पास जो भी क्वालिटी कंट्रोल आ रहा है वो बेस्ट कंपनी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंपनी का होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास रेंडॉक्स के कंट्रोल पड़े हुए हैं, 2 वाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे लेवल 2 की लेवल 2 की वाइल है, सॉरी, और ये लेवल 3 की वाइल है, ठीक है। तो इस पे जो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल आता है, सबसे पहली बात तो हमें ये देखी जाती है कि क्वालिटी कंट्रोल बेस्ट कंपनी का हो। दूसरी बात, जब कंट्रोल हमारे पास किसी भी कंपनी से हम क्वालिटी कंट्रोल उठाते हैं, उसका टेम्परेचर जो मेंटेन करना होता है, वो किस हालात में वहाँ उससे यहाँ तक पहुँचा, हमारे पास पहुँचा, उसकी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करते हुए हमारे पास जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास एक कैप होता है इस पर लगा हुआ। और कभी कभार क्या होता है, हमारे पास जो ये कैप लगा हुआ होता है, इसके साथ भी बहुत सारा पाउडर लगा होता है। तो ऐसा भी हो जाता है, जो टेक्नीशियन इस क्वालिटी कंट्रोल को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो इस कैप के साथ हमारा जो पाउडर लगा हुआ होता है, तो अगर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन को पूरा नॉलेज नहीं है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इस जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल प्रिपेयर हो रहा होता है, तो प्रिपेयर होने से पहले ही हमारा जो प्रोसीजर है गलत हो जाएगा, तो एनालाइजर क्या ही रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो जो टेक्नीशियन होता है वो इसको नॉलेज होनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी पड़ती है क्वालिटी कंट्रोल बनाते हुए। तो दोस्तों ये लेवल 2 और लेवल 3 का कंट्रोल है मेरे पास, और इस पे दिया होता है कि इसमें डिस्टिल वाटर में ऐड करना होता है, डीआयोनाइज्ड वाटर। इसमें मेंशन किया होता है, जैसे किसी में 3 ml किया जाता है, किसी में 2 ml किया जाता है और किसी में 5 ml भी किया, क्योंकि जो हमारे पास रेंडॉक्स
का कंट्रोल है। इस पर मेंशन किया हुआ कि आपने इसमें 5 ml डीआयोनाइज्ड वाटर ऐड करना है अच्छे से मिक्स करके, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने एनालाइज़र में कंट्रोल रन करते हैं, चाहे किसी भी पैरामीटर का हो, चाहे हम ग्लूकोज को लेकर चलते हैं, जब हम अपना कंट्रोल रन करते हैं, इसमें एक वैल्यू जो है दी होती है वैल्यू चार्ट पे। अगर हमारा एनालाइज़र उस वैल्यू चार्ट की जो वैल्यू होती है दी होती है उसके आसपास नहीं आ रही है हमारी वैल्यू, तो इट मीन्स या तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल सही बना नहीं है, तो यहाँ हमारे एनालाइज़र में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वही हमें पता करना है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल बनाने के बाद हम इसको इसी वाइल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी कंट्रोल रन करना होता है। तो हम बार बार इस वाइल को निकाल के क्वालिटी कंट्रोल नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। एक MCT वाइल कहा जाता है इसको, इसमें हम इसको शिफ्ट करते हैं। जैसे हमें ज़रूरत होती है, हमें कितने पैरामीटर्स के क्वालिटी कंट्रोल रन करने होते हैं, जैसे हमारे LFT के पैरामीटर हो गए, KFT के पैरामीटर्स हो गए, लिपिड के हो गए, ग्लूकोज हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो हमें रन करने होते हैं। तो उस हिसाब से हम इन एलिगेट्स में हमारा जो कंट्रोल है शिफ्ट कर देते हैं। फिर हम इसको डीप फ्रीज कर देते हैं -2 से 8 डिग्री में, ठीक है। हम 350 अपने क्वांटिटी के हिसाब से कि हमें कितना कंट्रोल यूज़ होता है, मतलब एक दिन में, हम उसी हिसाब से इसको ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हम 500 माइक्रोलीटर्स इसमें शिफ्ट किए हुए हैं, तो हमें मतलब इतना यूज़ में आता है। हम 500 माइक्रोलीटर हमने शिफ्ट करके रखा और डीप फ्रीज करते हैं इसको। और उसके बाद हम 4 या 5 दिन 6 दिन जितने भी दिन भी हमारा चलता है, एक वाइल में 5 ml को लेके अगर हम चलते हैं, तो उतना जितना यूज़ होता है वैसे ही हम इसको शिफ्ट करके रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड और कैलिब्रेशन के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा जब क्वालिटी कंट्रोल हम प्रिपेयर करते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैलिब्रेशन और स्टैंडर्ड के बारे में, कैलिब्रेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड क्या होती है। और LG चार्ट हमारा क्वालिटी कंट्रोल का एक हिस्सा है, वेस्टगार्ड रूल है, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाए। मैं कोशिश करूँगा LG चार्ट और वेस्टगार्ड रूल पर भी वीडियो बनाने की, वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। मेरा जो चैनल है मीर सलीम MLT के नाम से है यूट्यूब चैनल, और मेरा जो फेसबुक पेज है मीर सलीम MLT के नाम से ही है। तो दोस्तों, फॉलो, शेयर, लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।